मांगो। भगवान ने कहे थे कौन सी वस्तु मांगो जो कभी स्थिर रहने वाली नहीं है, जिसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ वो अभी है तो सेकंड के बाद होगा ही नहीं। जड़ चेतन वस्तु जो भी है जिसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ वो सारी माया चेंजेबल है। चाहे अपने शरीर से लेकर दूसरी माया तो दूर है, पर अपना शरीर देखो जिसको अपना मानते हैं वो भी अपना नहीं है, तो बाकी दुनिया में क्या अपना हो सकता है। सारा अपना शरीर भी देखो क्रम क्रम में कैसे खड़े होने वाला है, कैसे चेंज होता रहता है, ये तो सब चेंजेबल है। वो कभी भी एक रस रहने वाला नहीं है। और मनुष्य समझता है तो मैं हमेशा जवान रहूंगा, तंदुरुस्त रहूंगा, ठीक ठाक रहूंगा, मैं हमेशा जो ऐसा ही रहूंगा, बलवान होके रहूंगा, पर शरीर जो है उसकी अवस्था हिट जैसी कभी भी नहीं रहती है। और ये ज्ञान तुमको हमेशा आत्मा के वजह से तुमको अंदर में ऐसा निश्चय होगा कि आत्मा एक रस है, बाकी शरीर में कितनी भी चेंजेस आएगी तो तुमको फील नहीं होगा। ये शरीर का धर्म है, दुख सुख रहना आना, ये देह का धर्म है, पर आत्मा का धर्म है अशोक रहना। हे अर्जुन, अशोक रहना तेरा सच्चा स्वधर्म है, तो तुम कभी भी शोक नहीं करेगा। लाखों तुम मिसाल देखता भी रहता है दुनिया में, तो शरीर सबका ऐसा ही क्या भंगर है, चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। आत्मा एक अर्थ है, बाकी सारी माया जो है चेंज होती रहती है, उसका कौन सा अफसोस है। पर फिर भी जो मन है वो कल्पना करके बैठा था नाम रूप की और शरीर की माया, जिसको कोई भी मनुष्य पकड़ नहीं सकता है, उसकी कोशिश करता था तो इनसे मुझे सुख मिलेगा। स्त्री पुरुष को पकड़ती है, पुरुष स्त्री को पकड़ता है, बेटा माँ को पकड़ता है, माँ बेटे को पकड़ती है, दुख भी अनेक प्राप्त होता है उनसे। धन की कोशिश करते हैं तो धन हाथ से छूट जाता है, कभी मिलता है कभी छूट जाता है, बेटा भी कभी मिलता है तो कभी छूट जाता है। सभी देखो कितना धक्का देते हैं अंदर से, ऐसा धक्का लगता है जो दिल ही टूट जाती है उसमें। पर ये ज्ञान तुमको इतनी वजह जैसी दिल बनाएगा, मजबूत बनाएगा, जो तुमको कभी भी धक्का नहीं लगेगा अंदर। तुम हमेशा बोलेगा ऐसा तो होता ही है, ऐसा भी होता है। दुनिया में कौन सी नई बात है, कोई भी दुनिया में नई बात नहीं सुनी है जो आज हम देख रहे हैं। नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई भी नई बात नहीं हो रही है जो आज हम देख रहे हैं, ये सब पुरानी बातें हो रही है। पहले भी सुनी थी और हो रही थी और अभी भी हो रही है। बाकी मैं कौन सी नई बात देख रहा हूँ जिसका मैं शोक करूं। अनेकों का मिसाल तुम्हारे सामने आता है और तुम देखते भी है, सुनते भी है सभी का मिसाल, तो बाकी हमारे से कौन सी नई बात होगी। इसीलिए तुम इसी महफिल में बैठा है, जैसे औरों का दुख अपना दुख करके समझेगा तो तुमको अपना दुख तो कभी असर भी नहीं करेगा। चाहे माया का कितना भी तुमको हिलाएगा नहीं आकर, माया तुम्हारी नीचे ऊपर भी होगी, पदार्थ तुम्हारा चला भी जाएगा, चेतन माया तुम्हारी नीचे ऊपर भी हो जाएगी, सब चला भी जाएगा, कभी मिलेगा कभी बिछड़ेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, पर तुम हमेशा एक रस रहेगा। शरीर भी जो है हमेशा एक रस नहीं रहता है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम माया है, इसी का नाम दुनिया। तो तुम कभी भी दुखी सुखी नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, भगवान को उड़ाना नहीं देगा, प्रेयर्स नहीं करेगा, भगवान को हाथ जोड़कर नहीं बोलेगा तो भगवान मेरा दुख कब दूर करेगा। तुम्हारे मुख से और कोई भी बात नहीं निकलेगी, पर हमेशा रजा में राजी रहेगा। बोलेगा प्रिय संदेश पाल जी मिर्योई मिठाई काने कराई चक्की जे चेत करे। परमात्मा के तरफ से जो भी आया है बहुत सब मिठाई मीठा है, उसमें कोई भी कड़वापन नहीं है। दुख तो अपना साथी होता है, दुख न रहा तो सुख भी खो जाए, सुख न रहा तो दुख भी खो जाए। देखो हम तो देखते हैं सुख के पीछे कैसे दुख जो है एकदम आता है और दुख के पीछे फिर सुख कैसे आता है। जैसे दिन के पीछे रात होती है तो रात के पीछे दिन आता है, हमेशा रात भी नहीं होती है तो हमेशा दिन भी नहीं होता है। ऐसा तुमको अनुभव भी होता है।
पर जब लाइफ में कोई चेंज होती है, कोई भी हालत आती है, तो मनुष्य का सब्र जो है वो टूट जाता है, अंदर से जो हैरान और परेशान हो जाता है, अंदर से इतना वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है देहाध्यास के वजह से। वो अंदर न जाने कौन कौन सा चाल करता है, जिसके वजह से वो मायूस और उदास हो जाता है। पर गुरु जब ही मिलता है तो इतना स्ट्रांग बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है, जो तुम जो पहले बोलता था तो भगवान जेडी मुझे शक्ति ओडो आजमाए जाए, जितनी भगवान तुमने मेरे को शक्ति दी है नहीं, उतना मेरी आजमाइश लेना, इनसे अधिक दुख मेरे को नहीं भेजना। और भगवान जब भी तुमको अंदर से प्रेरणा देता है, जागृतता देता है, इस ज्ञान से अंदर का भीतर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के द्वार से, तो तभी तुम अंदर से बोलेगा तो भगवान हमको शक्ति कहाँ से देगा। शक्तिशाली परमात्मा तो पहले ही अंदर बैठा है। शक्ति तो मुझे पोस्ट में पार्सल नहीं होकर आएगी, मैं पहले से ही शांत स्वरूप हूँ। उदारी शांति किसी को भी नहीं मिलती है, पर तू पहले से ही शांत स्वरूप है। जब भी गुरु ऐसी जागृतता देता है तो कभी भी तुम अशांत नहीं होगा, और नहीं भगवान को बोलेगा कभी तो भगवान जितनी मुझे में शांति की शक्ति है, उतना दुख की सहने की शक्ति है, उतना ही मुझे दुख देना, इनसे अधिक नहीं देना, नहीं जाति देगा नहीं कम देगा। पर जो कर्मों का फल है वो तो सबके सामने आता है, और सहन शक्ति तो पहले ही अंदर है, और सहन शक्ति के सिवाय मनुष्य दुनिया में कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है। एक सेकंड भी अगर सहन शक्ति किसी में नहीं होगी तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकेगा, वो उधर ही खत्म हो जाएगा। फिर कैसे भजन बोलता है तो भगवान मेरे जितनी सहन शक्ति हो मैं सह सकूं उतना मुझे दुख देना, ये भूल से बोलता है, क्योंकि भगवान को अलग समझकर, आकाश में समझकर भगवान को प्रेयर्स करता है, बोलता है। और भगवान तो हमेशा सबको बोलता है, अंदर से ही आवाज देता है, तो मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढता है, हम तो तेरे साथ में है। चलता है तो चलता हूँ साथ, खाता है तो खाता हूँ साथ, बैठता है तो बैठता हूँ साथ। जो भी कार्य तुम करता है तो मैं तेरे साथ कार्य करता हूँ। तुम अपने को क्यों मान के बैठे तो मैं हूँ। तेरा दुख दर्द भी तुम नहीं सहन कर रहा है, लेकिन वो तो सब मैं ही बोझ उठा के बैठा हूँ। तुम आया कहाँ से, किधर से आया? ये बीच में जो होमे पड़ गई है, पर्दा आ गया है, उस होमे के पर्दे को जब दूर हटाएंगे तो भगवान उधर ही प्रकट हो जाएगा। भगवान का तुम्हारा तो एक ही बात पर झगड़ा चल रहा है अभी तक भी। माता भगवान अभी वाणी बोल रहे थे, इसको फिर से चलाते हैं। माता भगवान ने वाणी कहाँ से शुरू करी, कहाँ खत्म करी, बहुत गजब उनका अंदाज, विवेक, विचार और वैराग्य, पूरा वैराग्य, पूरा विवेक और पूरा विचार वाणी में चलाते हैं। ऐसी ज्ञान से जब ये ज्ञान भीतर में जाता है तो अंदर में लगता है तो क्या मांगोगे तो खोलना है, क्या मांगो। भगवान ने तेरे से कौन सी वस्तु मांगो जो कभी स्थिर रहने वाली नहीं है, जिसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ वो अभी है तो सेकंड के बाद होगा ही नहीं। जड़ चेतन वस्तु जो भी है जिसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ वो सारी माया चेंजेबल है। चाहे अपने शरीर से लेकर दूसरी माया तो दूर है, पर अपना शरीर देखो, जिसको अपना मानते हैं वो भी अपना नहीं है, तो बाकी दुनिया में क्या अपना हो सकता है। सारा अपना शरीर भी देखो क्षण में कैसे क्षय होने वाला है, कैसे चेंज होता रहता है, ये तो सब चेंजेबल है, तो कभी भी एक रस रहने वाला नहीं है। और मनुष्य समझता है तो मैं हमेशा जवान रहूंगा, तंदुरुस्त रहूंगा, ठीक ठाक रहूंगा, मैं हमेशा जो ऐसा ही रहूंगा, बलवान होके रहूंगा, पर शरीर जो है उसकी अवस्था हिट जैसी कभी भी नहीं रहती है।
ये ज्ञान तुमको हमेशा आत्मा के वजह से तुमको अंदर में ऐसा निश्चय होगा कि आत्मा एक रस है, बाकी शरीर में कितनी भी चेंजेस आएगी तो तुमको फील नहीं होगा। ये शरीर का धर्म है, दुख सुख रहना आना, ये देह का धर्म है, और आत्मा का धर्म है अशोक रहना। हे अर्जुन, अशोक रहना तेरा सच्चा स्वधर्म है, तो तुम कभी भी शोक नहीं करेगा। लाखों तुम मिसाल देखता भी रहता है दुनिया में, तो शरीर सबका ऐसा ही क्या बंग है, चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। आत्मा एक अर्थ है, बाकी सारी माया जो है चेंज होती रहती है, उसका कौन सा अफसोस है। पर फिर भी जो मन है वो कल्पना करके बैठा था नाम रूप की और शरीर की माया, जिसको कोई भी मनुष्य पता नहीं सकता है, उसकी कोशिश करता था तो इनसे मुझे सुख मिलेगा। स्त्री पुरुष को पकड़ती है, पुरुष स्त्री को पकड़ता है, बेटा माँ को पकड़ता है, माँ बेटे को पकड़ती है। दुख भी अनेक प्राप्त होता है उनसे। धन की कोशिश करते हैं तो धन आपसे छूट जाता है, कभी मिलता है कभी छूट जाता है। बेटा भी कभी मिलता है तो कभी छूट जाता है। सभी लोग कितना धक्का देते हैं अंदर से, ऐसा धक्का लगता है जो दिल्ली टूट जाती है उसमें। पर ये ज्ञान तुमको इतनी वज्र जैसी दिल बनाएगा, मजबूत बनाएगा, जो तुमको कभी भी धक्का नहीं लगेगा अंदर। तुम हमेशा बोलेगा ऐसा तो होता ही है, ऐसा भी होता है। दुनिया में कौन सी नई बात है, कोई भी दुनिया में नई बात नहीं सुनी है जो आज हम देख रहे हैं। Nothing new under the sun। सूरज के नीचे कोई भी नई बात नहीं हो रही है जो आज हम देख रहे हैं, ये सब पुरानी बातें हो रही है। पहले भी सुनी थी और हो रही थी और अभी भी हो रही है। बाकी मैं कौन सी नई बात देख रहा हूँ जिसका मैं शोक करूं। अनेकों का मिसाल तुम्हारे सामने आता है और तुम देखते भी है, सुनते भी है सभी का मिसाल, तो बाकी हमारे से कौन सी नई बात होगी। इसीलिए तुम इसी महफिल में बैठा है, जैसे औरों का दुख अपना दुख करके समझेगा तो तुमको अपना दुख तो कभी असर भी नहीं करेगा। चाहे माया का कितना भी तुमको हिलाएगा नहीं आकर, माया तुम्हारी नीचे ऊपर भी होगी, पदार्थ तुम्हारा चला भी जाएगा, चेतन माया तुम्हारे नीचे ऊपर भी हो जाएगी, सब चला भी जाएगा, कभी मिलेगा कभी बिछड़ेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, पर तुम हमेशा एक रस रहेगा। शरीर भी जो है हमेशा एक रस नहीं रहता है, कभी दुख है कभी सुख है। इसी का नाम माया है, इसी का नाम दुनिया। तो तुम कभी भी दुखी सुखी नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, भगवान को उड़ाना नहीं देगा, प्रेयर्स नहीं करेगा, भगवान को हाथ जोड़कर नहीं बोलेगा तो भगवान मेरा दुख कब दूर करेगा। तुम्हारे मुख से और कोई भी बात नहीं निकलेगी, पर हमेशा रजा में राजी रहेगा। बोलेगा प्रिय संदेश पार जी मिठाई मिठाई पाने कराई चक्की जे चेत करे। परमात्मा के तरफ से जो भी आया है बहुत सब मिठाई मीठा है, उसमें कोई भी कड़वापन नहीं है। दुख तो अपना साथी होता है, दुख न रहा तो सुख भी खो जाए, सुख न रहा तो दुख भी खो जाए। देखो हम तो देखते हैं सुख के पीछे कैसे दुख जो है एकदम आता है और दुख के पीछे फिर सुख कैसे आता है। जैसे दिन के पीछे रात होती है तो रात के पीछे दिन आता है, हमेशा रात भी नहीं होती है तो हमेशा दिन भी नहीं होता है। ऐसा तुमको अनुभव भी होता है। और जब लाइफ में कोई चेंज होती है, कोई भी हालत आती है, तो मनुष्य का सब्र जो है वो टूट जाता है, अंदर से जो हैरान और परेशान हो जाता है, अंदर से इतना वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है देहाध्यास के वजह से। वो अंदर न जाने कौन कौन सा चाल करता है जिसके वजह से वो मायूस और उदास हो जाता है। तो गुरु जब भी मिलता है तो इतना स्ट्रांग बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है, जो तुम जो पहले बोलता था तो भगवान यदि मुझे शक्ति ओडो आजमाए जाए, जितनी भगवान तुमने मेरे को शक्ति दी है नहीं उतना मेरी आजमाइश लेना, इनसे अधिक दुख मेरे को नहीं भेजना। और भगवान जब भी तुमको अंदर से प्रेरणा देता है, जागृतता देता है, इस ज्ञान से अंदर का भीतर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के द्वार से, तो तभी तुम अंदर से बोलेगा तो भगवान हमको शक्ति कहाँ से देगा। शक्ति
शक्तिशाली परमात्मा तो पहले ही अंदर बैठा है। शक्ति तो मुझे पोस्ट में पार्सल नहीं होकर आएगी, मैं पहले से ही शांत स्वरूप हूँ। उदारी शांति किसी को भी नहीं मिलती है, पर तो पहले से ही शांत स्वरूप है। जब भी गुरु ऐसी जागृता देता है तो कभी भी तुम अशांत नहीं होगा, और नहीं भगवान को बोलेगा कभी। तो भगवान जितनी मुझे में शांति की शक्ति है, उतना दुख की सहने की शक्ति है, उतना ही मुझे दुख देना, इनसे अधिक नहीं देना। नहीं जाति देगा, नहीं कम देगा, पर जो कर्मों का फल है वो तो सबके सामने आता है। और सहन शक्ति तो पहले ही अंदर है, और सहन शक्ति के सिवाय मनुष्य दुनिया में कोई जिंदगी नहीं रह सकता है। एक सेकंड भी अगर सहन शक्ति किसी में नहीं होगी तो कोई जिंदगी नहीं रह सकेगा, वो उधर ही खत्म हो जाएगा। फिर कैसे भजन बोलता है, तो भगवान मेरी जितनी सहन शक्ति हो मैं सह सकूं उतना मुझे दुख देना। ये भूल से बोलता है, क्योंकि भगवान को अलग समझकर, आकाश में समझकर भगवान को प्रेरित करता है, बोलता है। और भगवान तो हमेशा सबको बोलता है, अंदर से ही आवाज देता है, तो मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढता है, हम तो तेरे साथ में है। चलता है तो चलता हूँ साथ, खाता है तो खाता हूँ साथ, बहता है तो बहता हूँ साथ। जो भी कार्य तुम करता है तो मैं तेरे साथ कार्य करता हूँ। तुम अपने को क्यों मान के बैठे, तो मैं हूँ। तेरा दुख दर्द भी तुम नहीं सहन कर रहा है, लेकिन वो तो सब मैं ही बोझ उठा के बैठा हूँ। तुम आया कहाँ से, किधर से आया? ये बीच में जो होमे पड़ गई है, पर्दा आ गया है, उस होमे के पर्दे को यदि दूर हटाएंगे तो भगवान उधर ही प्रगट हो जाएगा। भगवान का तुम्हारा तो एक ही बात पर झगड़ा चल रहा है अभी तक भी। भगवान बोलता है मैं हूँ, तुम बोलते हैं मैं हूँ और मेरा है। इसी बात पर अभी तक झगड़ा नहीं सुलझता है, वो अभी तक झगड़ा हो रहा है। अभी तुम ही बताओ, तो गुरु भी तुमको बार बार बोलता है, तो नहीं तू है नहीं तेरा है, पर है ही राम। गजे भी राम भजे भी राम, है ही राम। तू खुद खुदा है, तू भगवान है, तू सर्वशक्तिवान है, पर मन का अमंत है। बोलता है हमेशा, तो नानक लक्ष्मण तेरा ही नाम, उसी बिना शक गुमान। पर मन ऐसा है जो अपनी कुर्सी से फिर नीचे उतर आता है, फिर नीचे उतर आता है तो लाखों दर्द दुख उठाता है। कभी गुरु बोलता है, तो छो तो सही सदा तू सूर सही, छो तो जीव सदा तू सूर सही। क्यों अपने को शरीर कहलाता है, क्यों अपने को देह अपने को कहला के दुखी सुखी होता है, लाखों दुख दर्द उठाता है। जब भी अपने को देह से ऊपर उठाएगा, शरीर से ऊपर हो जाएगा, तो तुमको एक भी दुख टच नहीं करेगा। दुखों का अंत हो जाएगा जिस दिन तुम अपनी आत्मा में जागेगा, अपने स्वरूप में जागेगा, तो दुख लेश मात्र भी तुमको नहीं लगेगा। दुख का तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो दुख है दावा में, न कि दुनिया में। इसमें भी दावा रख के बैठा है, तो ये मेरा शरीर है, मैं हूँ, मैं हूँ। ये दावा बड़े बड़ी खराब है। मेरे वाला मैं हूँ और मेरा है, ये बड़े बड़ी दावा जो है, अधिकार जो है, यही बड़े बड़ा दुखी करता है। ये दावा जब भी छोड़ेंगे, अधिकार जब भी छोड़ेंगे, तो तुमको सृष्टि का मालिक हो जाएगा। तुम्हारी चिंता तो सारी दुनिया कर रही है, सारी सृष्टि कर रही है, पर तुमको न जाने अपनी चिंता क्यों सता रही है, क्यों फिक्र तुमको खा गया है अंदर से ही। इसीलिए सालों से खाली गुरु करता है, तो सब जो हालत है वो सब गुजर जाती है। ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा, सब गुजर जाता है। कोई भी हालत इस तरह रहने वाली नहीं है। तुमको अंदर में ये निश्चय नहीं होता है, कोई भी समय तक हालत, एक ही हालत जो है एक समय तक नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। दुख भी चेंज होता रहता है, सुख भी चेंज होता रहता है, माया भी चेंजेबल है, शरीर भी चेंजेबल है। सारी दुनिया के नजर भर के देखो, और सारी दुनिया तक तुम नजर नहीं बढ़ाते, सारी सृष्टि तक तुम्हारी नजर नहीं जाती है। तुम्हारी नजर जो है नहीं महदूद तक है, इसीलिए तुम कभी भी लामहदूद नहीं बनते हैं। इसीलिए तुम हर एक के दुख को नहीं जान सकता है। और
होता है जिसको अपना भी अनुभव है, वो दूसरे के दुख को भी एहसास कर सकेगा, अनुभव कर सकेगा। तो शरीर कौन सा रुकावट है, कौन सा बंधन है, कौन सा कारण है जो बार बार ये देह व्याप का पर्दा लाता है। फिर अच्छी तरह से तुमको अनुभव होगा, फिर जागेगा अपनी आत्मा में, फिर तुम सचेत होगा, फिर कभी भी गिरेगा नहीं, मायूस नहीं होगा, उदास नहीं होगा। तुम सारी सृष्टि को हिम्मत का हाथ देकर ऊपर उठाएगा, तुम भी चलेगा, औरों को भी चलाएगा। ये साध संगत में बैठना इसीलिए होता है। तो आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। आप जपे और नाम जपावे, गुरु के मुख से ऐसा कैच करके क्या गुरु बोलता है, जप कैच करो गुरु के मुख से, गुरु क्या बोलता है। ऐसा नहीं तो नाम का सुमरन बैठ के करना, हरे राम राधे श्याम सुमरन ही करना, ऐसा जप नहीं बोलता है। पर गुरुमुख नाम जप है एक बार, आप जप गुरु के मुख से ऐसा कैच करके, ज्ञान ऐसा कैच है, नहीं तो सब बोलते गुरु का ज्ञान इनसे भी सूक्ष्म बुद्धि पे कैच करना पड़ता है। तो कहाँ से गुरु बोलता है, सूक्ष्म बुद्धि से तो तुम इधर बैठा है, तो सूक्ष्म बुद्धि तुमको इधर सारा मन जाएगा, भीतर में जाएगी और नाम जपावे, फिर औरों को भी जाकर ये सुमरन कराएगा। तो सो प्रभु गुरु नहीं, सो प्रभु तू है, तो तुम्हारा सच्चा सुमरन होता रहेगा। फिर सुनत कहत रहत गत पर, गुरु के मुख से ये ज्ञान कैच करके, सुन के मन सेवन करके, फिर जाकर मनन करेगा इसी बात पर कि सुनने में भी मनन हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। सेवन, फिर मनन, फिर निजासन, फिर रहनी भी तुम्हारी उसी में बनती रहेगी, ऐसी बनेगी जो सारी दुनिया तुम्हारा मिसाल देखेगी। ये तीनों बात साथ साथ में इकट्ठी होती है, नहीं कोई श्रोता है, नहीं कोई सुनने वाला है, नहीं कोई बोलने वाला है, सब एक ही आत्मा है। ये परमात्मा की बात है, ये सुमरन एक दूसरे का हो रहा है। बाकी कोई स्वामी नहीं, सेवक नहीं, ठाकुर नहीं, दास नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, कम नहीं है, जाति नहीं है। हम तुमको कभी भी गिरी हुई नजर से नहीं देखते हैं। तो तुम अभी ये ज्ञान सीख रहे हैं, तो तुम्हारे भीतर वाला जो भगवान है वो सोया पर है, उसको ही शक्ति को प्रकट होना पड़ता है। जैसे अभी देखते हैं सूर्य कितना शक्तिशाली था, एक बादल 2 पैसे गया तो उसको ढक लिया है, 2 मिनट के बाद ये बादल हट जाएगा तो सूर्य सिद्ध प्रकट हो जाएगा। अभी भी बादलों में भी सूर्य है, और अज्ञान रूपी पर्दे के आने के कारण ये सबको मोटा पर्दा अज्ञान का आ गया है। नहीं तो हर एक जो स्वरूप है, तो पहले से ही शांत स्वरूप है, है आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। भीतर से ज्ञान, तुम भीतर का अंदर का ज्ञान नहीं निकालते, तुमको ज्ञान बाहर से नहीं मिल रहा है। ये तो सोई शक्ति को रोज जाकर तुम्हारे को कर रहे हैं, बाकी हम तुम्हारे भीतर में ज्ञान नहीं डाल रहे हैं। ज्ञान देने की शक्ति भी किसी को नहीं होती है। अगर ज्ञान देने की शक्ति है तो हम बोलते एक भी दुनिया में अज्ञानी नहीं रहे। तो जो सामने वाला है वो कितना बन सकता है, मन बना कर सकता है, वो सामने वाले के ऊपर बता रहे थे। सभी कुरान बोलता है नाम तो नाम वचन मन सुनिए। यदि मन से इस बात को कैच करेगा तो ज्ञान धन तो पहले से ही तुम्हारा है। अभी भी तुम आनाकानी करता है, तुम नहीं अपनी अमानत लेता है, पर देने में कोई भी कसर नहीं करते हैं। तुम्हारी अमानत तुमको मिल रही है। जैसे पोस्टमैन आता है तुम्हारे दरवाजे पर, तो तुम्हारी बात कल भेजा हुआ लेकर आता है, तो तुमको लेने में कोई कठिनाई होती है क्या? संकोच होता है? तुम पैसे लेके एकदम वो तेरा ही है। इतनी खुशी होती है तो मेरे नाम पर पार्सल आया है। इसी तरह से हमें
हमेशा गुरु से भी ऐसी अमानत मिलती है जो तुम्हारी उधर से परमात्मा की तरफ से तुम्हारी अमानत रह गई है, वो तुमको वापस मिल रही है। तुम कहाँ अपनी साइन जाता है, तो बराबर मेरा ही आत्मक ध्यान है, भीतर का ज्ञान है जो मेरी अमानत मुझको मिल रही है। तुम तो अंदर में जो है कांपता है, डरता है, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ, मैं कैसे खुद खुदा हूँ, मैं कैसे अपनी कोठी पर बैठूं आत्मा का छत पहन के, मैं तो जीव हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं तो नहीं अपनी आत्मा में आ सकता हूँ। अभी नहीं जागृत होगा, तुमको तो नींद आ गई है,